पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सभी प्रोडक्ट के सब प्रोडक्ट बन जाना और नए नए प्रोडक्ट के हर महीने कोई ना कोई लेटेस्ट वर्जन आना, यही मेन कारण है आपकी जेब से पैसे निकलते जाना। और जो काम 8 से 10 हज़ार में होना था वो काम अब एक बहुत बड़े अमाउंट में हो रहा है। अब जिसके पास एक बड़ा इनकम का जरिया है वो तो इन्हें अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फार्म लेवल पे काम करने वाला, ख़ास तौर से फार्मर हमारा जो है, ये अगर इसके पास एक बड़ा बजट नहीं है तो क्या ये इन सभी प्रोडक्ट को एफर्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न है कि वो जो भी प्रोडक्शन है इनकी क्वालिटी पे फोकस ना करके इनके प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे फोकस करता है। गुणवत्ता से इसे कोई मतलब नहीं है, उसे उत्पादकता अधिक बढ़नी चाहिए ताकि अधिक पैसा आ सके। यही रीज़न है कि जो फूड आपका है, आपकी फूड की प्लेट तक पहुंचते पहुंचते पॉइजन बनता जा रहा है। पिछले वीडियो मैंने भी बताया था कि आपका फूड फार्म से आपकी फूड की प्लेट तक पहुंचने में इन सभी लेवल को पार करता है। फार्म लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, पैकेजिंग लेवल, स्टोरेज लेवल एंड लास्ट में आपका कंजम्पशन लेवल। अब मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहता हूँ जो आपका सबसे पहला प्राइमरी स्टेज है, फार्म लेवल। यहीं पर आपका फूड कितना पॉइजन हो जाता है, आगे के लेवल की मैं बाद में बात करूँगा। पहले आप एक शॉर्ट फिल्म देखिए। इस फिल्म को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। भले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता।
यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों की घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं। आपने देखा कि किस प्रकार से शुरुआत में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल एक प्रयोग के तौर पे किया गया, लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति और पौधों की कमजोरी के कारण धीरे धीरे आज फर्टिलाइजर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है खेती के लिए। अगर कोई किसान ये सोचे कि फर्टिलाइजर के बिना हम खेती कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा उसके लिए रिस्क होगा। आज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल एक इम्पॉर्टेंट खेती का हिस्सा बन चुका है। अब मजबूरीवश उसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर वो चाहे कि बिना फर्टिलाइज़र के खेती कर सके तो ये बहुत बड़ा उसके लिए रिस्क हो सकता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान का जो रोजी रोटी है वो खेती से ही जुड़ा है। अगर वो 1 साल का भी रिस्क लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से सिर्फ खेती या ज़मीन ही नहीं, आपका जो पानी है, जो खेतों में छिड़काव करते हैं फर्टिलाइज़र, वो आपका पानी के माध्यम से नालों में आता है और तालाब में आता है, नदियों में जाता है, तो पानी भी आपका दूषित हो गया। जो जानवर पानी इस तरीके के तालाब में या नदियों में पी रहे हैं वो भी इससे दूषित हो रहे हैं, उनकी भी शरीर पे इसका असर पड़ रहा है फर्टिलाइज़र का। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अनाज सब्जी के साथ साथ जो आपका दूध है वो भी फर्टिलाइज़र से मिश्रित हो चुका है। अब ये जो फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया, डीएपी या कीटनाशक दवाएं, इनका क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन ह्यूमन बॉडी। इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन ह्यूमन बॉडी। क्या इफेक्ट पड़ता है फर्टिलाइज़र का ह्यूमन बॉडी पे? अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कोई भी आपको इसमें सलाह, सुझाव या किसी भी प्रकार की जानकारी देनी है या आपको कोई भी संदेश देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने संदेश दर्ज कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।